ये सारी चीजें करके देख चुके हैं हम। ठीक, बेहतरीन। आज हम वापस रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें वैलिडेशन की जरूरत कहाँ पे है और क्यों है। स्टार्ट कर लिया, चलते हैं। एक यूजर रजिस्टर करना चाह रहा हूं मैं, ये वाला। समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। एक एरर आ रही है जो यहाँ तक हमें पहुंचा दे रही है, और हम इस एरर को हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स भी हमको नहीं मिल रहा है। इसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, चलते हैं। प्रॉपरली यहाँ रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए था? देखिए, ये यूजर एग्जिस्ट करता है, यूजर एग्जिस्टेंस की एरर है। कहाँ से आ रहा होगा? ये ऑथ के राउट पे आ रहा होगा। फ्लो में चलते हैं। यहाँ पीछे अनडिफाइंड पर ये एरर की दिख रही है हमको, डुप्लीकेट की कलेक्शन। ये डुप्लीकेट की है। ईमेल आईडी हमने की बना दी है और यूनिक है पूरे कलेक्शन में हमारे। ठीक, हम अपने कलेक्शन को भी ओपन कर लेते हैं साइड में। ठीक, तो ये यूनिक है। तो कहाँ आया? ये रजिस्टर यूजर पे आया, यहाँ से रजिस्टर यूजर पे गया, कोई दिक्कत नहीं है, गए यहाँ पे और आया सीधे यहाँ पे, और ईमेल निकाला और नाम निकाला, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करा बिक्रिप्ट जेएस से, और यूजर पास कर दिया यहाँ पे। और जब ये अंदर गया तो क्या हुआ? यूजर क्रिएट नहीं होगा। यूजर क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये ईमेल। और इस ईमेल पे आपने यूनिक का चेक लगाया है। मैं याद दिला देता हूँ, मॉडल खोल देता हूँ यूजर वाला। ईमेल पे आपने किस चीज का चेक लगाया है? यूनिक का। यूनिक ट्रू। यूनिक ट्रू मतलब दोबारा इस ईमेल से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। बट ये बात कब पता चली इसको? जब ये रजिस्टर राउट पे पहुंच गया है और यहाँ यूजर को सेव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, इस टाइम पे इसको पता चला कि भाई ये ईमेल डुप्लीकेट था, और इसने यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करी। यहाँ से थ्रो करी, कोई स्टेटस तो स्टेटस सेट नहीं हुआ इसका, यहाँ से सेट करी, कोड यहाँ आया एरर में। ठीक, और यहाँ से ये कहाँ लेके गया? एक्सप्रेस एरर राउट पे। चलते हैं यहाँ पे एक्सप्रेस एरर राउट पे अपने, ये नीचे ये रहा एरर वाला, ये एक्सप्रेस एरर राउट पे आया। मैसेज और स्टेटस कोड चेक करना चाहा, स्टेटस कोड सेट ही नहीं था आपका, क्योंकि आपने तो एग्जिस्टेंस चेक नहीं करी है, ये तो उसने चेक किया। तो उसने कहा कि भाई कोई स्टेटस कोड भी नहीं है। जब स्टेटस कोड नहीं था तो इसने मैसेज आपका नहीं लिया, अपना मैसेज सेट किया, क्योंकि या तो 500 से छोटा कोई स्टेटस कोड भेजते आप, और या तो कम से कम ये भेजते, और ये स्टेटस लिया। ठीक, रिस्पॉन्स सेट किया, डेटा अभी नल है, डेटा में आपने कुछ भेजा नहीं है। उसने कहा ठीक है, जब डेटा में कुछ नहीं आया है तो मैं बाहर चला आता हूं। लेकिन स्टेटस कोड देख रहे हैं ना, अनडिफाइंड है, कुछ भी नहीं सेट हुआ है। ठीक, क्योंकि आपने भेजा नहीं। यहाँ पे हमने स्टेटस कोड और मैसेज को प्रिंट कर रखा है, और ये इसने सेंड कर दिया। ये अपने लिए प्रिंट किया हुआ है, बाद में हटा देंगे इसको। तो अभी मुद्दे की बात है कि क्या ऐसे छोड़ देना चाहिए हमको कि ये जा रहा है रजिस्टर यूजर को हिट कर रहा है, रजिस्टर यूजर को हिट कर रहा है और डेटाबेस पे क्वेरी चला दे रहा है जबकि ईमेल एग्जिस्ट करता है? या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले ही चेक कर लें कि भाई वो ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। मतलब ठीक है, एरर्स आ सकते हैं, आएंगे भी, बट ये वाले नहीं आने चाहिए जो हमें मालूम। तो अब हमें यहाँ वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पहुंचने से पहले, मतलब ये सेव पे पहुंचने से पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो बहुत तरीके हैं, मैं यहाँ पे अलग अलग वैलिडेशन लगा सकता हूँ, बट एक्सप्रेस वैलिडेटर हमें फैसिलिटी देता है कि हम चल करके यहाँ लगाएं वैलिडेशन। ठीक, जाएंगे, पढ़ सकते हैं एक्सप्रेस वैलिडेटर के बारे में। npm से इंस्टॉल होगा, एक्सप्रेस वैलिडेटर नाम है इसका। क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से जब कुछ क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक, तो जैसे ये डायरेक्ट कॉल करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे ये इस मिडिलवेयर और आपके राउट के बीच में इसको हमें इंसर्ट करना पड़ेगा ला करके। ठीक, किस तरीके से इंसर्ट होगा ये देखिए। जैसे इसने क्या लिखा, यूजर नेम चेक करना था इसको, हमें हमारे पास ईमेल आईडी, उसने कहा इज ईमेल। अब ये बना हुआ फंक्शन है एक्सप्रेस का, ये चेक कर लेगा कि ये ईमेल है कि नहीं। मतलब इसने अपनी आपको अब रिजेक्ट नहीं बनानी अपनी, ये ईमेल की रिजेक्ट और सारी जो भी क्राइटेरिया है वो ये चेक कर लेगा। पासवर्ड आया, इसने कहा इज लेंथ और दे दिया मिनिमम 5 कि 5 कैरेक्टर से
5 कैरेक्टर से बड़ा पासवर्ड होना चाहिए। ठीक, ये दोनों चीजें इसने यहाँ पे पास कर दी। ठीक, अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पर भी पास किया है इसने, फाइंड द वैलिडेशन एरर इन रिक्वेस्ट एंड रैप्स देम इन एन ऑब्जेक्ट। यहीं पर इसने ये निकाल दिया है कि एरर्स इज इक्वल टू वैलिडेशन रिजल्ट, रिक्वेस्ट में से निकाला है एरर्स एम्प्टी ना हो तो रिटर्न कर दिया स्टेटस 400 के साथ और एरर्स का एरे रिटर्न किया। तो ये यहीं पर भी कर सकते हैं, इसने ये यही यूजर भी क्रिएट कर दिया, देख रहे होंगे तो और हम थोड़ा सा इसको ब्रेक करके और मॉड्यूल में भी ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं और एक्सप्रेस वैलिडेटर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक, और इसमें से हमको एक बॉडी चाहिए होगी और एक वैलिडेशन रिजल्ट चाहिए होगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ, क्लियर करता हूँ, और हम यार्न यूज कर रहे हैं, यार्न ऐड और एक्सप्रेस वैलिडेटर। सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने राउट की तरफ। ये राउट्स हैं, राउट्स पर ही लगाया था और हमें भी राउट्स पर ही लगाना है। यही इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट, सबसे पहली चीज है बॉडी। ठीक, जो जिसपे वैलिडेशन लगाना है, किसकी, रिक्वेस्ट की बॉडी पे लगाना है हमको। तो ये बॉडी हमें मिल जाएगी एक्सप्रेस वैलिडेटर से, फ्रॉम एक्सप्रेस वैलिडेटर। ठीक, यही मदद करेगी सबसे ज्यादा एरर्स निकालने में। और फिर वैलिडेशन रिजल्ट ले यूज करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो चलते हैं, पहले तो थोड़े थोड़े से लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या पास करूंगा, बॉडी। और अब बॉडी में एक एक फील्ड का नाम, कहाँ से आएगा ये फील्ड का नाम, ये आप भेज रहे हैं, नेम है, ईमेल है, ये सारे। तो मान लेते हैं नेम से ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले नेम कॉपी कर लिया मैंने। क्या नहीं होना चाहिए, बॉडी डॉट नेम डॉट, क्या एम्प्टी अलाउड है, इज एम्प्टी। ठीक, और इज एम्प्टी चेक करने से पहले डॉट ट्रिम कर देता हूं, ताकि भाई उसके आगे पीछे जो व्हाइट स्पेस होंगे उनको हम काउंट नहीं करेंगे। और लास्ट में कॉमा लगाएंगे, एकदम लास्ट में, बीच बीच में कॉमा नहीं लगाना है। फंक्शन के ऊपर फंक्शन चेनिंग है। फंक्शन चेनिंग का मतलब एक लाइन में लिख दूंगा तो भी चलेंगे ये। याद रखिए कि जावास्क्रिप्ट हमें ये फैसिलिटी देता है, क्या फंक्शन चेन करो, ट्रिम करो, फिर चेक करो कि क्या एम्प्टी है, ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो हम फंक्शन चेनिंग यूज कर रहे हैं, अलग अलग लाइन में यूज करेंगे, ये भी फैसिलिटी है हमारे पास जावास्क्रिप्ट की तरफ से। तो क्या एम्प्टी है, और फिर लेंथ का चेक लगा सकते हैं कि भाई इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इज लेंथ। और इनके बीच में ऑब्जेक्ट पास करना है। क्या ऑब्जेक्ट पास करूंगा मैं, मिनिमम लेंथ का। तो मिन पास कर देते हैं, नाम है तो कितना दे दे मिन, मान लेते हैं 5 कैरेक्टर, 4 दे देते हैं, 4 से छोटा नाम नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिपेंड करता है आप पे। और अगर ऐसा ना हो तो यहाँ लिखेंगे विथ मैसेज कि क्या भेजना है। रिप्लाई, रिप्लाई, प्लीज एंटर अ वैलिड नेम मिनिमम 4 कैरेक्टर लॉन्ग। कुछ इस तरीके से हमने अपना मैसेज लिख दिया है। ठीक, लिख दिया। इसके बाद ये रजिस्टर यूजर पे जाएगा। तो अब चलते हैं रजिस्टर यूजर पे और चल करके वहां का काम करते हैं। ठीक, और ये एम्प्टी, क्या हम इसको चेक करेंगे, नॉट एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं, इज एम्प्टी तो ये है ट्रू। भाई एम्प्टी है तो मतलब नहीं है ना, नॉट एम्प्टी चेक करेंगे इस पे, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो नॉट भी लगा देंगे। ठीक, तो इस तरीके से पूरा चेन कर सकते हैं। एम्प्टी पे तो ट्रू दे देगा ना, अगर एम्प्टी है तो ट्रू नहीं चाहिए, हमें फॉल्स चाहिए, तो नॉट एम्प्टी चेक करेंगे। ठीक, ताकि इनमें से कोई भी अगर फॉल्स देगा तो उसको एरर मानेंगे। ठीक, तो ये इतना हमने नेम पे लगाया। अब चलते हैं हम रजिस्टर यूजर पे। जो काम उसने एक लाइन में किया था उसको 2 टुकड़े में करेंगे और आसानी से समझ में आए। ठीक, तो हम आ गए रजिस्टर यूजर पे, ऊपर तो वही काम करना है हमें। चलते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट करते हैं। क्या चाहिए इस बार हमको, इस बार हमको चाहिए वैलिडेशन रिजल्ट। 2 चीजें उसने निकाली थी,
दूसरा था वैलिडेशन रिजल्ट फ्रॉम एक्सप्रेस वैलिडेटर। ऑटो फिल कर दिया इसने, तो हम टाइप कर देते हैं, ठीक। वैलिडेशन रिजल्ट निकाल लिया। और अब चलते हैं राउट पे, इसी राउट पे आएगा ना, यहाँ ये सारी चीजें चेक करेगा, तो जो भी होगा उसको अपना ये सेट कर देगा रिक्वेस्ट में, और कहाँ आएगा वापस जंप करके, रजिस्टर यूजर पे आएगा। तो ये सारी चीजें हम जो स्टार्ट करेंगे कि ईमेल निकाल रहे हैं, नाम निकाल रहे हैं, हमको क्या पता, हमने यहाँ चेक ही नहीं लगाया कि नाम एम्प्टी हो तो, नाम एम्प्टी हो तो क्या करेगा, ईमेल गलत दिया हो तो क्या करेगा, ये सारी चीजें हमने नहीं चेक की थी अभी। अब हम यहाँ वैलिडेशन लगा रहे हैं अपना, ठीक। लिख देता हूँ वैलिडेशन एंड, कि इतने के बीच में अगर वैलिडेशन फेल होता है तो यही फैसला हो जाना चाहिए। मैंने लिखा ठीक है, कॉन्स्ट एरर, कहीं और तो यूज नहीं किया, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ, ये एरर 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 यहाँ यूज कर रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट, चलिए कोई नहीं, इसको ही छोटा कर देता हूँ, ERR कर देता हूँ, अब तो ठीक है, कहीं यूज नहीं किया है ना, ठीक है। इसको वैलिडेशन एरर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर। वैलिडेशन एरर, तो ये जो वैलिडेशन रिजल्ट आपने अभी इंक्लूड किया है, ये वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर आपको रिक्वेस्ट को भेजना है। रिक्वेस्ट की बॉडी में से अगर वहां नाम वाली एरर मिलेगी इसको, तो ये निकाल के वैलिडेशन एरर को बता देगा। तो ये वैलिडेशन रिजल्ट क्या करेगा, ये बॉडी ने बताया कि नेम के ऊपर ये सारे चेक आपने लगा दिए इतने, अगर आया तो ये बॉडी के अंदर ही सेट कर देगा, और ये वैलिडेशन रिजल्ट उनको निकाल के लाने का काम करेगा, ठीक। तो अगर इसने निकाल दिया एरर, हमको क्या चेक करना है भैया, ये जो वैलिडेशन एरर है ये एम्प्टी है। अगर ये एम्प्टी है तब तो सब ठीक है, अगर एम्प्टी है तब तो सब ठीक है कि इसके अंदर कुछ आया ही नहीं, कोई एरर नहीं आया। लेकिन नॉट एम्प्टी है तो दिक्कत है, तब सारी दिक्कत हम यही रोक लेंगे, नॉट एम्प्टी वाली। एम्प्टी है तो आगे जाने देंगे अब, ठीक। नॉट एम्प्टी है, हमने यही रोक लिया इसको, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमने प्रोजेक्ट एरर बना रखी है अपनी, बेहतरीन प्रोजेक्ट एरर बना रखी है, हमने कहा बस ले आओ प्रोजेक्ट एरर को, हमने कहा सॉरी, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट एरर, और क्या मैसेज दूंगा, सिंपल सा मैसेज लिखूंगा, वैलिडेशन, स्पेलिंग सही है स्पेलिंग गलत है, वैलिडेशन फेल्ड, वैलिडेशन फेल हो गई है, ठीक। और जब कोई मेथड नहीं अलाउड होता है या इस तरीके से वैलिडेशन फेल हो रही होती है, कोई तरीका नहीं अलाउड है, अब रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं रह गया इसको उस टाइम पे क्योंकि डेटा गलत भेज रहा है, तो उस टाइम पे स्टेटस कोड, वैसे स्टेटस कोड डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन लोग कुछ एरर कोड डिसाइड करते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा क्या है आपका। ये नॉर्मल HTTP के हैं सारे, तो इनको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये होता है 422, क्या होता है 422, देख लीजिए, HTTP 422, अनप्रोसेसेबल एंटिटी, मतलब जो काम आप कह रहे हैं हम नहीं कर सकते। मेक श्योर दैट डेटा सेंट इन रिक्वेस्ट कंटेन्स ऑल वैलिड फील्ड्स एंड वैल्यू बिफोर हेड, मतलब कि भेजने से पहले चेक कर लो भैया कि सब कुछ सही है रिक्वेस्ट में, यही है 422, तो हम स्टेटस कोड यही भेजेंगे 422, ठीक। एक चीज और भेजेंगे, बाकी हम अभी तक क्या कर रहे थे, थ्रो कर दे रहे थे एरर को, हमको पता है कि एरर थ्रो हो जाए, ठीक। चेक कर लें, चेक कर लेते हैं, फिर बढ़ाता हूं इसको थोड़ा सा, यार स्टार्ट दे, सर्वर स्टार्ट हो जाने देते हैं, सर्वर कनेक्टेड, ये रजिस्ट्रेशन है, और हमने अभी सिर्फ नाम पे लगाया है, सिर्फ नाम पे लगाया है, क्या आ गया, वैलिडेशन फेल्ड 422, ये नीचे एम्प्टी है, अभी कुछ आया नहीं, ठीक। लेकिन ये 422 आने का क्या मतलब है, 422 आने का ये मतलब है कि हमारा डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, डेटा इंसर्ट वापस भेज दिया हमको, हमारी एरर यहीं से वापस आ गई। साथ में एक चीज और भेजेंगे इसके, एरर डॉट डेटा इज इक्वल टू, क्या भेजेंगे, ये जो वैलिडेशन एरर है हमारा, इसके पास जो कुछ है वो भेज देंगे एरे के फॉर्म में। रीस्टार्ट हो गया, सेंड कर रहा हूं, सर्वर कनेक्ट हो जाने देते हैं। अब देखिए रिस्पांस थोड़ा बढ़ गया है तो वही 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी, रीजन आपको दिखा चुका हूं,
स्टेटस एरर, वैलिडेशन फेल्ड, और डेटा एक एरे के फॉर्मेट में आया है। क्या क्या है उसके अंदर देखिए, इनवैलिड वैल्यू, वैल्यू क्या है, एम्प्टी, देख रहे होंगे नाम में आपने कुछ दिया नहीं, एम्प्टी। पैरम नेम, पैरामीटर नेम बता दिया इसने। लोकेशन बॉडी, कहाँ पे है, बॉडी के अंदर है, देखा। फिर एक और एरर आ रही उसी नाम के साथ, यहाँ पे आपने मल्टीपल चेक लगाया ना, क्या है, मैसेज, अभी तक तो सिर्फ एक मैसेज था इनवैलिड वैल्यू, एक और मैसेज है, प्लीज इंटर अ वैलिड नेम फॉर, क्यों, दो चेक लगाए हैं आपने, देख रहे हैं दोनों को निकाल करके रख दिया इसने। पहली बात, ट्रिम करने के बाद इसने देखा कि नॉट एम्प्टी हो, एम्प्टी था तो इसने अपना एक मैसेज दे दिया इनवैलिड वैल्यू। नेक्स्ट, लेंथ 4 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो देखते हैं क्या ऐसा सही में है, तो हम इसमें नाम में ना एक 3 कैरेक्टर दे देते हैं, ABC। तो हमको पता है कि अब एम्प्टी नहीं है, सेंड करते हैं। देखिए वैलिडेशन फेल अभी भी हो रहा है, वही 422 आंसर आ रहा है, सॉरी स्टेटस कोड आ रहा है, डेटा में से वो एम्प्टी वाला चला गया। अब आया वैल्यू ABC आप भेज रहे हैं, प्लीज इंटर अ वैलिड नेम, मिनिमम 4 कैरेक्टर लॉन्ग, ये मैसेज हमने और आपने मिलकर यहाँ लिखा, ठीक। कहाँ पे, पैरामीटर कौन सा है, नेम, और लोकेशन है बॉडी। तो जब इस तरीके का डेटा जाएगा पूरा, तो जो हमारा एपीआई को हमारी कॉल कर रहा है फ्रंट एंड वाला मोबाइल एप्लीकेशन कोई भी, उसको बहुत आसानी होगी इस तरीके से, फॉर्मेट फिक्स हो जाएगा कि अब ऐसे ही रिजल्ट आएगा, डेटा ऐसे ही आएगा इस वाली एरर में। अब वो क्या करेगा कि उठा करके इसको इसी तरीके से प्रोसेस कर लेगा। तब हम चलते हैं और बाकी के फील्ड्स पर भी, ईमेल पे, पासवर्ड पर और जगह भी इस वैलिडेशन एरर का यूज करके और चेक लगाएंगे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम, चलिए। तो बॉडी पे हम लगा चुके हैं, नेम पे यहाँ कॉमा लगाता हूं बाद में एक, और आगे आते हैं, और अगला है बॉडी ईमेल। पहला चेक ट्रिम कर सकते हैं इसको, ट्रिम तो सबको कर सकते हैं ताकि किसी भी डेटा में स्पेस ना आए आगे और पीछे, ठीक। दूसरी चीज, अगर आपको चेक करना है नॉट एम्प्टी तो ठीक है, तो डायरेक्ट हमारे पास इस ईमेल चेक करने का भी ऑप्शन है, जो हम अभी देख करके भी आ रहे हैं, डायरेक्ट आप इस ईमेल चेक कर सकते हैं, ठीक। तब इस ईमेल चेक हो जाएगा का मतलब है कि अब वो हमें उसकी लेंथ वगैरह और सारी चीजें चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ईमेल नहीं होगा तो ये हमें यहीं से रिस्पॉन्स दे देगा, एरर दे देगा, ठीक। तो और अगली चीज, जब ईमेल वगैरह होता है तो उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं ईमेल को, दरअसल इसको ट्रिम की भी जरूरत नहीं रह गई, नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज ना, डेटा को नॉर्मलाइज किया जा सकता है डेटाबेस की सेफ्टी के लिए, और डेटा देखने के लिए सही है कि नहीं सही है सारी चीजें, ठीक। तो हमने नॉर्मलाइज कर दिया ईमेल, ये सारी चीजें आपको वहां पे एनपीएम पे जहां हम देख रहे थे वैलिडेशन वाला गिटहब का प्रोजेक्ट, उस पर मिल जाएगी। 3 काम किया है अभी, ठीक। चलें चेक कर लें एक बार। नाम को मैं, एक ही एरर आ रही है, मैं ये @ हटा रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है, पता होना चाहिए ना। देखते हैं, हटा दिया है, ठीक। एक तो नाम वाली एरर आ रही है, दूसरी इनवैलिड वैल्यू, ईमेल, ईमेल की जो वैल्यू है इनवैलिड, यानी ये वेरीफाई कर रहा है ईमेल सही होना चाहिए, ठीक। ना दे तो भी इनवैलिड वैल्यू ईमेल में, और वैल्यू में बता दे रहा है कि आपने क्या भेजा हुआ है, यानी कि सही चल रहा है। यानी कि अगर दोनों में दिक्कत होगी तो भी ये हमें बता देगा कि हाँ दोनों चीजें गलत है, ठीक। बेहतरीन, यानी कि हमें अब अंदर जा करके ये कंट्रोलर वाले कोड में कुछ चेंज नहीं करना है, हमें अब सिर्फ सारी मेहनत यहीं पर करना है। लेकिन अभी मुद्दे की बात है, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये तो इसके बने बनाए फंक्शंस हैं, ठीक। अब हम यहाँ कैसे चेक करें कि इज ईमेल एग्जिस्ट, ये बेचारा क्या कर सकता है, ये कैसे चेक करेगा कि हमारा ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब हम इस पे गौर करेंगे। चलिए, दरअसल ये आपको फैसिलिटी देता है, तो नॉर्मलाइज क्लियर है कि हमें ये जरूरी है ताकि ये डॉट प्लस लगा करके मल्टीपल कॉपी ना क्रिएट करने दे यहाँ पर ईमेल की, उसको सिंगल रखेगा। तो ये इज ईमेल एग्जिस्ट, क्या करूं इसका, हमने कहा ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है आपको, थोड़े हक दे देता है, कहता है कस्टम। क्या है ये कस्टम,
कहता है कस्टम में तुम आपका जो मन करे करिए, ये आपको उठा के वैल्यू दे देगा। मतलब हमारे केस में अभी हमको ये ईमेल आईडी दे रहा है यहाँ, ठीक। तो ईमेल आईडी हमको दे ही रहा है, हम अपना फंक्शन बना लेते हैं। एरो फंक्शन का सिंटेक्स है, एरो फंक्शन आप सबको आता है, नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, देखिए उसको, ठीक। ईमेल आईडी दे दिया इस पे, ठीक। अब इस ईमेल आईडी पे आपको क्या करना है, अब आपकी जिम्मेदारी है यहाँ कोड लिखना, ये आपकी जगह है, जो मन में आए कोड लिखिए। तो मैंने कहा ठीक है, हमें चेक करना है ना। हम गए कंट्रोलर के पास, ठीक। हमने ये सब कुछ मिनिमाइज करा, ठीक। हमने कहा भाई ये भी मिनिमाइज करा, हमने कहा एक फंक्शन बना लेते, एक फंक्शन बना लेते, कांस्ट इज यूजर एग्जिस्ट, और इसमें क्या भेजेंगे, ईमेल भेज देंगे। थोड़ा सा सिंटेक्स भी सही कर देता हूँ इसका, ठीक। इज यूजर एग्जिस्ट एक ये बना लिया और इसमें ईमेल भेज दिया, और ये क्या रिटर्न करेगा, बूलियन रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कह रहा होगा रिटर्न नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करिए, ठीक। तो ये इतनी बात हमको समझ में आ गई कि ईमेल आ गया तो हमको बताना है कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ सिर्फ फॉल्स, सॉरी ट्रू। अभी आते हैं यहाँ पे वापस, ठीक। तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक। वापस जाते हैं, और ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये लॉग इन रजिस्टर सब, यहीं पे इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। जहां यहाँ फेच कर रहे हैं रजिस्टर और लॉग इन सब कुछ, ये इसको भी ले आते हैं, ठीक। मिल गया, और रिटर्न भी कर रहा है। अब यहाँ पे ये हमारे काम आएगा, यहाँ हमने लगा इज यूजर एग्जिस्ट, ईमेल आईडी हमारे पास सही है। हमने ये वाली ईमेल आईडी, इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख दे रहा हूँ, ये डी स्मॉल कर दे रहा हूँ, जैसे हम लिखते हैं कोड में वैसे ही कर दे रहा हूँ, ठीक। ये ईमेल आईडी भेज दी, इसको पता चल जाएगा कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और जो वैल्यू आएगी उसको यहीं से रिटर्न कर दूंगा। ट्रू आया तो, और फॉल्स आया तो यहीं से रिटर्न कर दूंगा, ठीक। अब तो देखिए, मसला है कि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, इज यूजर एग्जिस्ट, ठीक। देखते हैं करके, अभी धीरे धीरे इसको सही करेंगे, यहाँ पे देन और कैच लगा करके इसको प्रॉपरली सही करेंगे। नीचे भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो उसके हिसाब से करना है आपको, लेकिन हम अभी इसको ना चलाने जा रहे हैं देखने के लिए कि ना लगाएं तो क्या होगा। कभी कभी ये नोडेमॉन हैंग हो जाता है, इससे ये बंद करके स्टार्ट करना पड़ता है फिर से। यार स्टार्ट डेव, अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट नहीं है, अभी हम इसको अभी कंप्लीट करेंगे। चला दिया, ठीक। चलते हैं, और क्योंकि अभी कंप्लीट इसलिए नहीं, क्योंकि मैसेज भी तो नहीं देगा ना उस हिसाब से। और यहाँ से मैं ये रजिस्टर वाला हिट कर रहा हूँ, ऊपर वाली एरर आ रही है, नीचे से कोई एरर नहीं आ रही है, ठीक। ऊपर वाला मैं नाम सही कर दे रहा हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऊपर वाला नाम सही कर दिया। चलते हैं कोड पे वापस, क्या हुआ, डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन वर्कशॉप यूजर्स ईमेल की डुप्लीकेट, यानी हम अभी उसी जगह पर खड़े हैं, डुप्लीकेट ईमेल जाने वाला मसला हमारा हल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब इस मसले को हल करना है। तो क्या हुआ, यहां से हमने ट्रू रिटर्न किया था इस फंक्शन से, यहां से ट्रू रिटर्न कर दिया था, यानी हमने कहा यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, तो भी ये एरर दे रहा है। जबकि यहाँ ये बदले में ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, इस यूजर एग्जिस्ट फंक्शन यहाँ ट्रू दे रहा होगा, है ना। तो भी ये मतलब एरर दे रहा है, तो हमें इसको क्या करना है। तो पहली बात ये समझिएगा, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। तो पहली बात तो ये कि ये क्या रिटर्न कर रहा है क्या नहीं रिटर्न कर रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक ये कॉल करेगा और वापस आएगा तब तक हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तब तक कोड एग्जीक्यूट हो चुका होगा और अंदर जाकर के एरर आ गई होगी। क्योंकि दिख रही है ये कौन सी वाली एरर है, ये नीचे वाली एरर है। जब ये रजिस्टर करने के बाद नीचे जाएंगे, इंसर्ट कर रहे होंगे, वहां वाली एरर है।
तो यहाँ क्या करना है हमको एग्जिस्ट करने पर और कैसे करना है, हमको यहाँ प्रॉमिस लगाना है। तो ये जो नीचे से हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं, अब इसको प्रोमिसिफाई करना है, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। या तो अंदर से न्यू प्रॉमिस रिटर्न कर दीजिए, या आसानी के लिए यहाँ पे असिंक लगा दीजिए, खूबसूरत सा सिंटेक्स। ठीक, और अभी यहां से हम ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। वापस चलते हैं, ये रिटर्न टाइप बाद में देख लेंगे अभी आगे। इस यूजर एग्जिस्ट, अब प्रॉमिस है तो दो चीजें आएंगी। पहला, इसका देन ब्लॉक बनाएंगे और वहां से स्टेटस रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू या फॉल्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। यहाँ स्टेटस लिख ले रहा हूँ, इसकी बॉडी होगी और कैच ब्लॉक की बॉडी होगी। क्या करा है हमने, इसको असिंक बना दिया है। ठीक, तो अगर एरर आएगा तो क्या करना है, तो अगर एरर आएगा कुछ तो सिंपल सा हमको रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, और जो भी एरर आ रहा है उसको आप रिटर्न कर दीजिए। और अगर स्टेटस आ रहा है तो क्या करूंगा, तो भी रिटर्न करूंगा प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। क्या रिटर्न करना है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक, आ कहां से रहा है ये रिस्पॉन्स, ये यहां से, ये इस यूजर एग्जिस्ट एक असिंक्रोनस फंक्शन है। असिंक फंक्शन है तो क्या भेजेगा हमको, प्रॉमिस भेजेगा। जब प्रॉमिस रिटर्न करेगा वो, तो जो रिटर्न करेगा ये ट्रू, ये जाएगा इस स्टेटस में। तो अगर ये मिल गया स्टेटस इसको, तो यहाँ नीचे हम आए और हमने कहा इफ स्टेटस, अगर मिल गया तो प्रॉमिस रिजेक्ट करेगा, नहीं मिला तो रिजेक्ट नहीं करेगा। स्टेटस नहीं मिला तो क्यों रिजेक्ट करेंगे फिर। ठीक, और बाकी अगर एरर आती है कोई तो कैच ब्लॉक में आएगा। चलते हैं इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे वैलिडेशन फेल्ड, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक, दूसरी चीज, हम एरर थ्रो करके देखेंगे, यहाँ पे एरर थ्रो करके देखेंगे। ठीक, तो हमें अपनी एक एरर बना लेंगे, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट एरर, और इसमें डाल देंगे ये यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक, और क्या करेंगे, एरर डॉट स्टेटस कोड लगा दिया हमने कुछ, इज इक्वल टू 422 और थ्रो कर दिया एरर। कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, चलते हैं सर्वर कनेक्ट हो जाने देते हैं, सेंड किया तो भी वो वैलिडेशन फेल्ड सेम तरीके से होगा। बट बेटर अप्रोच कौन सी है, ये प्रॉमिस रिजेक्ट वाली हमारी। ठीक, तो फाइनली मिल करके हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि यूजर अगर एग्जिस्ट करता है, यूजर अगर एग्जिस्ट करता है, अब इस यूजर एग्जिस्ट से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, मान लेते हैं, कनेक्ट हो जाने देते हैं और हिट करते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, पहले वाली एरर आ गई, भाई एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना, जब इंसर्शन पे पहुंचा होगा तो एरर मिली होगी, ये रजिस्टर पे यहाँ पहुंच के एरर मिली होगी। ठीक है, मतलब हमारे लिए सही है ना, हमने चेक कर लिया कि हमारा ये कोड वैलिडेशन का प्रॉपरली काम कर रहा है। तो हम नीचे चलते हैं, इस यूजर एग्जिस्ट में यहां हमें क्या करना है, तो ये हमने लॉगिन यूजर में एक काम किया हुआ है, याद होगा तो फाइंड वन, ईमेल से फाइंड किया हुआ है ना, ईमेल भेज करके। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ, ये भी कि अगर यूजर ना मिला तो और मिला तो, ये ऐसे पूरा कॉपी किया और नीचे आगे स्क्रॉल करके ये फॉल्स हटा रहा हूँ, यहाँ पे इसको। ठीक, इस बॉडी से हमसे कोई मतलब नहीं है, और ये ईमेल कहाँ से आ रहा है, स्ट्रिंग में आ ही रहा है, तो ये ईमेल भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड यूजर विथ ईमेल, कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू अवेट, रुकना पड़ेगा, यूजर डॉट फाइंड वन, ये जो ईमेल आया इसको यहाँ भेज दिया। ठीक, अब अगर यूजर नहीं मिला तो नो यूजर एग्जिस्ट, नो यूजर एग्जिस्ट का मतलब है रिटर्न फॉल्स, कि भाई यूजर नहीं मिला। और अगर मिल गया है तो रिटर्न ट्रू।
अगर यूजर है तो अंदर जाएगा नहीं, यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देगा। ये हमने एक यूजर एग्जिस्ट करता है लिखने के लिए कोड लिख लिया है जो प्रॉपरली काम करेगा। चलते हैं, सर्वर कनेक्ट हो गया है, सेंड करते हैं। वैलिडेशन फेल, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं ये ईमेल आईडी में 1 कर देता हूँ और सेंड करता हूँ। रजिस्ट्रेशन डन, यानी रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब की यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वैलिडेशन फेल्ड हो जाएगा, तो भैया यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो बेहतरीन, हमने ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं उसका वैलिडेशन बना करके और चेक कर लिया है।